6 हत्याएं, एक ही गांव में, एक ही परिवार में 5 लोगों की मौत। 2 जातियों में यह मामला बढ़ा। मुद्दा था जमीनी विवाद। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या। ये नरसंहार हुआ है यूपी के टोला पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। लखनऊ से आए डीजी स्पेशल प्रशांत कुमार और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद गांव से आकर लौट चुके हैं, लेकिन गांव में अभी भी मातम का माहौल। सुबह 6 बजे के आसपास गांव के प्रेम यादव बाइक से अकेले सत्यप्रकाश दुबे के घर जाते हैं। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि यहां दोनों में कहासुनी हुई और उनकी हत्या कर लाश घर के बाहर फेंक दी गई। प्रेम यादव को बचाने गांव के 2 युवक दौड़े तो सत्यप्रकाश दुबे अपने परिवार संग उन्हें भी जान से मारने की धमकी देने लगे। फिर डर कर दोनों युवक भाग गए और प्रेम के परिवार को इसकी सूचना दी। करीब 20 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि 20-25 लोग हाथ में लाठी डंडा और धारदार हथियार और बंदूक लिए लहड़ा टोला में घुसते हैं और फिर सत्यप्रकाश दुबे और उनके परिवार पर हमला बोल देते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लोग इतने आक्रामक थे कि उन्होंने सत्यप्रकाश और उनकी पत्नी के अलावा परिवार में मौजूद 3 बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया। 8 साल के बच्चे को मरा समझकर छोड़कर चले गए। यही बच्चा इस वक्त बीआरडी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। देर रात 10 बजे रामपुर कारखाना क्षेत्र के पटना घाट पर सत्यप्रकाश दुबे समेत 5 लोगों के शवों का अंतिम संस्कार कराया गया। इस दौरान जिला प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रही। सबसे पहले जब फतेहपुर गांव के लहड़ा टोला में उस जगह पर जाने पर पता चला जहां सोमवार सुबह सत्यप्रकाश दुबे समेत उनके परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी कि सत्यप्रकाश के घर को पुलिस ने सील कर दिया है और बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस और मीडिया के अलावा गांव के लोग घरों में दुबक गए हैं। गांव में घरों के दरवाजे बंद थे, फिर भी हमने घरों को नॉक करना शुरू किया और बड़ी मुश्किल से एक व्यक्ति बात करने को तैयार हुआ। बिना कैमरे पर आए और नाम न छापने की शर्त पर उस व्यक्ति ने बताया कि यह पूरा हत्याकांड सत्यप्रकाश दुबे के छोटे भाई ज्ञान प्रकाश उर्फ साधु की वजह से हुआ है और सारा विवाद जमीन का था। लहड़ा के रहने वाले स्वर्गीय जनार्दन दुबे के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा ओम प्रकाश दुबे, फिर सत्यप्रकाश दुबे और सबसे छोटा ज्ञान प्रकाश उर्फ साधु। जनार्दन की मौत के बाद उनके हिस्से का 18 बीघा खेत और मकान तीनों में बंट गया। इस बीच साल 2008-9 में सबसे बड़े ओम प्रकाश की मौत हो गई। बड़े भाई की मौत के बाद सत्यप्रकाश की अपने छोटे भाई ज्ञान प्रकाश से रिश्तों में खटास आ गई। ऐसे में ज्ञान प्रकाश नौकरी करने गुजरात के सूरत चला गया। ओम प्रकाश की मौत के बाद 18 बीघा की पूरी प्रॉपर्टी दोनों भाइयों में बंट गई। इस बीच ज्ञान प्रकाश दुबे ने 2014 में मृतक प्रेम यादव को अपने हिस्से का 9 बीघा खेत भी बेच दिया। बैनामा कराने के बाद प्रेम यादव उस खेत को जोत बो रहे थे, लेकिन यह बात बड़े भाई सत्यप्रकाश को नागवार लगी। 2016 में भी इसे लेकर कई बार दोनों पक्षों में विवाद हुआ था और तभी से यह विवाद चल रहा था। फिर सत्यप्रकाश ने इस मामले में कोर्ट में केस भी कर दिया। 1 साल पहले विवादित खेत की पुलिस और राजस्व टीम की मौजूदगी में पैमाइश भी हुई थी। हालांकि गांव के लोग बताते हुए हैं कि छोटे भाई के प्रेम यादव को जमीन बेचने से पहले सत्यप्रकाश के भी प्रेम से अच्छे संबंध थे, लेकिन जमीन विवाद के बाद दोनों में दूरियां बढ़ गईं और साथ ही इसे लेकर दोनों भाई सत्यप्रकाश और ज्ञान प्रकाश के संबंध बिगड़ते चले गए। गांव के लोग दबी जुबान में यह भी कहते हुए नजर आए कि सत्यप्रकाश और उनका परिवार खुद पूरी जमीन हड़पना चाहते थे। वहीं ज्ञान प्रकाश गांव के आने पर भी अपने घर नहीं जाता था, बल्कि वह आरोपी परिवार प्रेम यादव के घर ही रहता था। यह बात सत्यप्रकाश और उनके परिवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ग्रामीणों ने बताया कि प्रेम यादव दोनों परिवार में विवाद के बाद कभी सत्यप्रकाश के घर नहीं जाता था, लेकिन आज सुबह बाइक से उनका अकेले सत्यप्रकाश के घर पहुंचना पूरे गांव के गले से नीचे नहीं उतर रहा है। सुबह सत्यप्रकाश के घर से प्रेम यादव को फ़ोन आया। फ़ोन पर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद प्रेम अकेले बाइक से सत्यप्रकाश के घर पहुंचे। यहाँ पहुंचते ही प्रेम यादव सत्यप्रकाश को दरवाजे पर चढ़कर गाली गलौज करने लगे। इतने में सत्यप्रकाश दुबे और उनकी पत्नी ने उन पर हमला बोल दिया, जैसा कि गाँव वालों ने हमें बताया। पूरे परिवार ने प्रेम को इतना पीटा कि उनके मौके पर ही मौत हो गई। इस बीच पास के पेड़ से एक बच्चा दातून तोड़ रहा था। शोर सुनकर जब वहां पहुंचा तो सत्यप्रकाश और उनके परिवार के लोग हाथ में लाठी डंडा लिए खड़े थे, जबकि प्रेम यादव खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। बच्चे ने इसकी सूचना गांव वालों को दी। तभी थोड़ी दूर पर एक यादव परिवार के 2 लड़के प्रेम को बचाने के लिए सत्यप्रकाश के घर पहुंचे, लेकिन सत्यप्रकाश ने अपने परिवार संग उन्हें भी मारने की धमकी दी, जिसके बाद डर की वजह से वह भाग गए और इसकी सूचना प्रेम के घर वालों को दी। प्रेम यादव के घर वालों ने जब सत्यप्रकाश के घर पर हमला किया तो उनका सबसे बड़ा बेटा देवेश घर पर नहीं था, इसलिए वह जिंदा बच गया। देवेश पूजा पाठ कराता है और वह कर्मकांड कराने सुबह ही घर से निकल गया था, जबकि सत्यप्रकाश की सबसे बड़ी बेटी की 2 साल पहले शादी हो चुकी है। घटना के वक्त बेटी भी अपने ससुराल में थी, इसलिए वह भी जिंदा बच गई।
वहाँ मौजूद एक ग्रामीण ने हमें बताया कि सुबह प्रेम यादव को किसी ने फ़ोन किया, बताया कि उनके खेत में लगा सागौन का पेड़ गिर गया है। सुबह 6 बजे प्रेम बाइक से अकेले खेत देखने चले गए। खेत सत्यप्रकाश दुबे के घर के ठीक सामने है। अभी वे खेत देख ही रहे थे, तभी सत्यप्रकाश अपने परिवार के साथ आए और सड़क पर खड़ी प्रेम की बाइक जबरदस्ती अपने दरवाजे पर उठा ले गए। जब प्रेम अपनी बाइक लेने सत्यप्रकाश के घर पहुंचे तो वहाँ विवाद हो गया। पूरे परिवार ने वहीं पीटकर सत्यप्रकाश के परिवार ने वहीं पीटकर प्रेम यादव को मार डाला। ग्रामीणों के मुताबिक फतेहपुर गांव के लहड़ा टोला में पहले कुल 20 घर थे, लेकिन बाद में बढ़कर अब 55 घर हो गए। इस टोले की आबादी करीब 300 लोगों की है, जिनमें 80% यादव जाति के लोग रहते हैं। सत्यप्रकाश दुबे समेत 3 ब्राह्मण परिवार, एक कायस्थ और बाकी निषाद और अन्य जाति के लोग गाँव में रहते हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सत्यप्रकाश का पूरे गांव में किसी से नहीं बनता था। अगर कोई उनके घर चला गया तो उनकी पत्नी विवाद करने लगती थी। शायद यही वजह है कि 5 लोगों की हत्या के बाद भी सत्यप्रकाश के दरवाजे पर पुलिस के अलावा न ही कोई ग्रामीण और न ही कोई रिश्तेदार पहुंचा है।